नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। अनुच्छेद 370 को लेकर प्रदेश के दो पूर्व मुख्यमंत्री आमने सामने। महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिवस पर छुट्टी हो सकती है घोषित, जम्मू जश्न मनाने की तैयारी करे, कहा रविंद्र रैना ने। लद्दाख के स्कूली बच्चे अब पढ़ेंगे भोटी भाषा। और तालाब तिलों के लोगों ने सड़क जाम कर जल शक्ति विभाग के खिलाफ किया प्रदर्शन। अनुच्छेद 370 को लेकर प्रदेश के दो पूर्व मुख्यमंत्री आमने सामने हैं। एक तरफ गुलाम नबी आजाद ने राजनीतिक दलों से कहा कि वह घाटी में अनुच्छेद 370 के नाम पर जनता बेवकूफ ना बनाए, तो दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती का कहना है कि उन्हें अफसोस है कि गुलाम नबी आजाद जैसे बड़े नेता ने अनुच्छेद 370 पर अपना गलत बयान देकर जम्मू कश्मीर के लोगों की उम्मीदों को तोड़ा है। जम्मू कश्मीर के अंतिम डोगरा शासक महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिवस यानी कि 23 सितंबर पर सरकारी अवकाश की मांग को लेकर गरमाई सियासत के बीच आने वाले दिनों में छुट्टी की घोषणा हो सकती है। युवा राजपूत सभा सहित अन्य संगठनों की ओर से छुट्टी की मांग को लेकर 15 सितंबर तक प्रशासन को दिए गए समय से ठीक एक दिन पहले बुधवार को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा कि जम्मू जश्न मनाने की तैयारी करे। भाजपा सुनिश्चित करेगी कि महाराजा जी के जन्मदिवस पर सरकारी अवकाश घोषित हो। महाराजा जी के जन्मदिवस पर सरकारी अवकाश घोषित करने की मांग को लेकर युवा राजपूत सभा के सदस्य लगातार 14 दिन तक क्रमिक भूख हड़ताल पर रहे। इस बीच प्रशासन ने उन्हें मांग पर विचार करने का आश्वासन देते हुए हड़ताल स्थगित कराई। इस पर युवा राजपूत सभा ने प्रशासन को 15 सितंबर तक समय देते हुए कहा कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वो आंदोलन तेज कर देंगे। लद्दाख के स्कूली बच्चे अब भोटी भाषा में पढ़ेंगे। शिक्षा विभाग और लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद ले ने स्कूलों में बच्चों को भोटी भाषा में पढ़ाने के प्रस्ताव पर अमल करने के निर्देश दे दिए हैं। पाठ्य और शिक्षण सामग्री को भोटी भाषा में पहले से ही तैयार कर लिया गया है। परिषद ने सभी सरकारी व निजी स्कूलों के साइन बोर्ड अब भोटी और अंग्रेजी भाषा में प्रदर्शित करने को कहा है। साइन बोर्ड बदलने का काम 15 दिन में पूरा कर लिया जाएगा। परिषद के अध्यक्ष एडवोकेट ताशी ग्यालसन की अध्यक्षता में आयोजित कार्यकारी पार्षदों की बैठक में ये फैसला लिया गया। भोटी भाषा में पढ़ाई की व्यवस्था पूरे लेह जिले में लागू होगी। भोटी भाषा में शिक्षण सामग्री को वेन स्टेजिजन नूरबू ने तैयार किया है। तालाब तिलों में आज पीएचई डिपार्टमेंट के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। लोगों ने सड़कों को जाम किया और ये भी कहा कि 5 दिन से लगातार उन्हें पानी नहीं मिल पा रहा है। कई बार उन्होंने इस बात की शिकायत भी की है, लेकिन अभी तक किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। उन्होंने सरकार से कहा कि इस बात में संज्ञान लेते हुए जल्द से जल्द उन्हें इस मुश्किलात से बाहर निकाले ताकि ये लोग राहत की सांस ले सकें। उन्हें पीएचई डिपार्टमेंट से कितनी बारी गुहार लगाई, जहाँ पे जेई भी है, एडब्ल्यू भी है, एक्सी भी है, सबने आया। उन्होंने यही आश्वासन दिया कि पानी आ जाएगा। लोगों का भी कोई सबर का कोई बांध होता है। आखिर 5 दिन तक पानी नहीं आएगा, लोग किस तरह रहेंगे? हाँ, लोग जहाँ पे ये नहर का पानी जहाँ पे मांग है कि हमको पानी चाहिए, वो जो कुंभकर्णी न्यूज हुई है वो उठे और लोगों की जो समस्या है, जहाँ पे जो लोगों की समस्या है वो सुने। किस तरीके से लोगों का यहाँ पे शहर के अंदर एक दिन पानी ना आए तो क्या हाल होता? आज 5वां दिन है, 5 दिन हो गए पानी को जहाँ पे आए हुए। सरकार से यही मांग है कि जल्द से जल्द इस बात का संज्ञान ले और किस तरीके से जो लोगों की जो मुश्किलात हैं उन मुश्किलात को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस पर भाजपा सेवा पखवाड़ा मनाने जा रहे हैं। इस बात की जानकारी भाजपा के नेता देवेंद्र मनियाल द्वारा पत्रकार वार्ता कर दी गई। उन्होंने बताया कि सप्ताह में रक्तदान शिविर, सफाई अभियान, पौधारोपण और अन्य इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भाजपा नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस पर हर वर्ष इस तरह के आयोजन किए जाते हैं जिनमें लोगों की मदद की जा सके। मेरे जन्मदिन पर कोई केक ना काटे, कोई मिठाइयाँ ना बांटे, कोई पूजा हवन ना हो, इस दिन सेवा कार्य किए जाए। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का एक निर्देश आया कि हम इसे एक पखवाड़े के रूप में जन्मदिन को मनाएंगे, जिसमें 17 सितंबर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। उस दिन से लेके
2 अक्टूबर 2022 तक इसे लगभग 15 दिन का एक पखवाड़ा मनाया जाएगा, जिसमें अलग अलग तरह से सेवा कार्य और कुछ प्लांटेशन ड्राइव, मेडिकल कैंप्स और इस तरह के कुछ काम किए जाएंगे। तो मैं एक ब्रीफ नोट जो है, जो पार्टी ने तैयार किया गया है डे टू डे एक्टिविटी, वो मैं आपको यहाँ पढ़ के सुनाऊँगा। और ये सभी हमारे जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं उनके लिए है, और आम जो हमारी जनता है, आम जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, किसी भी समाज से हैं, चाहे किसी व्यापारी संगठन से हैं, चाहे वो ऑफिशियल्स हैं, नॉन ऑफिशियल्स हैं, इस सभी सेवा कार्यों में वो हमारे कार्यकर्ताओं के साथ जो सहयोग भी कर सकते हैं और उसमें पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। तो ये पखवाड़ा जो है साथियों, ये 17 सितंबर से शुरू होगा, जिसमें पहले दिन पूरे देश में ब्लड डोनेशन के कैंप लगाए जाएंगे, और जिसका पूरा जिम्मा जो है भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है। और हमारे जम्मू कश्मीर में लगभग 42 कैंप्स जो हैं उनका अभी तक जो है वो रजिस्टर हो चुके हैं, और टोटल कैपेसिटी जो हमारे जम्मू प्रोविंस की और कश्मीर प्रोविंस की अगर मिलाई जाए तो लगभग 3,500 से 4,000 यूनिट्स की है। लेकिन क्योंकि ब्लड जो है वो जल्दी एक्सपायर होता है, उसको उतना ही डोनेट करेंगे जितनी रिक्वायरमेंट होगी। तो हमारा अभी टारगेट है लगभग 1,000 पॉइंट का है। 17 सितंबर को लगभग 1,000 से ज़्यादा जो यूनिट है वो डोनेट किए जाएंगे। लगातार 7 दिनों से जम्मू यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही है। आज भी ये धरना प्रदर्शन जारी रहा। इस मौके पर जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर उमेश राय प्रदर्शनकारियों से मिलने के लिए पहुंचे और आश्वासन दिया कि उनकी मांग पर सरकार काम कर रही है। एसआईटी की नौबत क्यों आई, यह अनफॉर्चुनेट होगा, यूनिवर्सिटी के लिए भी है, और कभी भी ऐसी नौबत आती तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ हो ही नहीं सकता। इसके अलावा विश्वविद्यालय प्रशासन जो संभव हो सकता है वह फेयर इंक्वायरी हो। फिर से मैंने कहा कि आप मीडिया के सामने खड़ा कर करके और ट्रायल वाइस चांसलर का मत लीजिए, इसलिए जो है कि इंक्वायरी चल रही है। वाइस चांसलर एक शब्द बोलेगा तो पक्ष और विपक्ष के रूप में होगा, इसलिए जो है आज वाइस चांसलर इस पूरे इशू की गंभीरता को लेकर के ये कहने वाला है। आपसे भी आग्रह निवेदन है कि एसआईटी के जो है आउटकम पर भरोसा कीजिए। जी। उसी बीच एसोसिएशन के प्रधान पंकज श्रीवास्तव ने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक उनका धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। एसआईटी का फैसला जो भी हो, हम उसके जांच के खिलाफ नहीं है, लेकिन जिस तरह का प्रेशर इस समय क्रिएट हो रखा है, सोसाइटी का अपना एक प्रेशर है, बिकॉज वो किसी तबके को बिलोंग करते थे, वो एक अलग प्रेशर है। शिक्षकों का है, टीचर्स का है, टीचर्स के साथ साथ स्टूडेंट्स का भी प्रेशर होगा। तो जब सबका एक इस तरह का प्रेशर क्रिएट हो रखा है, जहाँ पे यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन उसका भी अपना प्रेशर होगा, तो जब चारों तरफ से प्रेशर लगेगा तो जम्मू कश्मीर पुलिस के जो ये एसआईटी बनी है, ये एसपी लेवल की एसआईटी है, लोकल है, प्रभावित हो सकती है। ऐसा हमारा मानना है कि जांच प्रभावित हो सकती है, और इसीलिए हम सीबीआई की डिमांड कर रहे हैं, और उस पर हम अभी हैं। बांग्लादेश भारत पाकिस्तान पीपल्स फोरम ने जम्मू कश्मीर के लोगों की समस्या को हल करने की अपील की। इसी को लेकर उन्होंने वार्ता के माध्यम से अधिक जानकारी साझा की। बातचीत की, और सबसे पहले हमारा जो इशू है वो ये है कि हमारी प्रीपेड सिम्स जो हैं, 11 डेलीगेशन, जो 11 लोगों का डेलीगेशन था, एक को छोड़ करके जिनके पास में पोस्ट पेड सिम थी, सबकी बंद हो गई। मुझे लगता है कि ये भारत के लोगों के साथ में बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है। भारत के लोग अगर जम्मू कश्मीर में आते हैं तो उनकी सिम बंद नहीं होनी चाहिए, और वो मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाया, कम से कम देशवासी जो आए भविष्य में वो कम्युनिकेट कर पाए, ये पहली बात है। मैं टिटवाल गया था, और टिटवाल के अंदर भी हम लोगों ने इस बात को हमने देखा है कि वहाँ पर भी लोगों की इस तरीके का जो इंटरनेट के इश्यूज हैं वो सबसे बड़ी उनकी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुधवार को पुंछ के सीमांत इलाकों का दौरा कर सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया। पुंछ के 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन उपराज्यपाल ने पुंछ के सीमावर्ती गांव देगवार तेरवान में नियंत्रण रेखा और अग्रिम इलाकों में स्थिति का प्रत्यक्ष आकलन किया।
इस दौरान एक जनसभा के दौरान उपराज्यपाल ने कहा कि यूटी प्रशासन का लक्ष्य सीमावर्ती गांव में स्वास्थ्य सेवाएं, सड़क संपर्क, शिक्षा और अन्य सेवाओं के मामले में विकास प्रक्रिया को कस्बों और शहरों के बराबर लाना है। सीमावर्ती के दौरे के दौरान उपराज्यपाल के साथ मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता, ब्रिगेडियर राजेश बिष्ट, एडीजीपी जम्मू मुकेश सिंह, डीआईजी डॉक्टर हसीब मुगल, संभागीय आयुक्त रमेश कुमार और नागरिक प्रशासन और सेना के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सेना के अधिकारियों की तरफ से उपराज्यपाल को नियंत्रण रेखा पर मौजूद समग्र सुरक्षा स्थिति, सेना द्वारा सीमावर्ती गांव में विकास कार्यों, घुसपैठ रोधी ग्रिड और परिचालन तैयारियों के बारे में जानकारी दी गई। जिले के 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सीमावर्ती क्षेत्र की अग्रिम चौकियों के अलावा सीमांत गांव का दौरा किया। उन्होंने सीमा पर सुरक्षा स्थिति का जायजा लेते हुए वहां तैनात सुरक्षा बलों का मन बढ़ाया। उन्होंने मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि देश में शांति, एकता और अखंडता में खलल डालने की कोशिश करने वालों को भारत कड़ा जवाब देगा। उपराज्यपाल ने नियंत्रण रेखा से सटे सीमावर्ती गांव देगवार, तेड़वा की स्थिति का प्रत्यक्ष आकलन किया और कठिन परिस्थितियों में राष्ट्र की सेवा करने के लिए सुरक्षा बलों की सराहना की। उपराज्यपाल को नियंत्रण रेखा पर मौजूद समग्र सुरक्षा समिति, सेना द्वारा सीमावर्ती गांव में विकास कार्यों, घुसपैठ रोधी ग्रिड के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि भारत के इन जाबाज जवानों की वजह से हम सब भारतवासी रात में सुख की नींद ले पा रहे हैं। उन्होंने जवानों को दुश्मन की हर नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कहा। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मेसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है तबसरा, बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राज्य स्वास्थ्य एजेंसी SHA ने आयुष्मान भारत सेहत योजना के तहत जम्मू कश्मीर गोल्डन कार्ड योजना में 97 लाख लोगों के पंजीकरण का लक्ष्य रखते हुए एक अभियान चला रखा है। इस अभियान ने जम्मू कश्मीर के स्वास्थ्य क्षेत्र में एक नई क्रांति लाई है। इस योजना ने प्रदेश के उन लाखों गरीब लोगों को एक नई उम्मीद दी है जो पहले किसी अस्पताल में उपचार का खर्च नहीं उठा सकते थे, लेकिन अब किसी भी गंभीर बीमारी के महंगे इलाज के लिए देश भर में किसी भी सूचीबद्ध अस्पताल की सेवाएं ले सकते हैं। प्रदेश में इस योजना के तहत 76,52,064 से अधिक लोगों को यानी 78.74% को पंजीकृत किया जा चुका है। सेब निर्यात करने वाले कश्मीर के सभी व्यापारी इससे बेचैन हैं क्योंकि बांग्लादेश ने सेब का आयात कर बढ़ा दिया है। प्रति किलो 55% आयात कर वसूला जा रहा है। बांग्लादेश की मुद्रा टका है और 1% भारतीय मुद्रा के 84 पैसे के बराबर है। बांग्लादेश में कश्मीर में पैदा होने वाले अमेरिकन सेब की बहुत मांग है। ये रसीला भी होता है और आकार मध्यम। ये काफ़ी दिन तक टिका रहता है। जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी फल मंडी बारामूला ज़िले में सोपुर के अलावा शोपियां, पुलवामा और श्रीनगर के मंडी में बैठे बैठे सेब व्यापारी मौजूदा स्थिति से निपटने के लिए बागवानी अधिकारियों से मिल चुके हैं। उन्होंने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से भी मुलाकात का फैसला किया ताकि किसी तरह से बांग्लादेश सरकार के साथ भारत सरकार को सेब पर आयात कर घटाने के लिए बातचीत के लिए कहा जाए। दक्षिण कश्मीर में जिला शोपियां में तैनात एसपी तनुश्री का फर्जी ट्विटर हैंडल चलाने, आपत्तिजनक सामग्री को अपलोड करने के आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसे उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से पकड़ा गया। फिलहाल उससे पूछताछ जारी है। शोपियां स्थित एक पुलिस अधिकारी के अनुसार आरोपित का नाम रवि सिंह है और वह अतरसंड प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। उसने जिला एसपी तनुश्री के नाम से एक फर्जी ट्विटर हैंडल बना रखा था। उसने किसी गरीब महिला के बच्चे की किडनी ट्रांसप्लांट कराने के नाम पर वित्तीय मदद का आग्रह किया। इंटरनेट मीडिया पर जिला एसपी के फॉलोअर्स व अन्य लोग इससे प्रभावित होकर रवि सिंह द्वारा साझा किए गए गूगल पे नंबर पर पैसा भी जमा करवाने लगे। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने जिला एसपी के फर्जी ट्विटर हैंडल पर कुछ आपत्तिजनक पोस्ट भी साझा किए थे। जम्मू कश्मीर की राजनीति में नई पारी की शुरुआत करने वाले कांग्रेस के पूर्व नेता
गुलाम नबी आज़ाद को एक आतंकी संगठन ने धमकी दी है। यह धमकी लश्कर तैयबा से जुड़े द रेजिस्टेंस फ्रंट ने जारी की है। आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट ने आज़ाद को यह धमकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए दी। उसने धमकी भरा पोस्टर इंटरनेट मीडिया पर जारी किया। आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट ने एक पोस्टर भी जारी किया है जिसमें कहा है कि गुलाम नबी आज़ाद की जम्मू कश्मीर की राजनीति में एंट्री ऐसे ही नहीं हुई, ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। आज़ाद ने पार्टी छोड़ने व जम्मू कश्मीर की राजनीति में शामिल होने का फैसला अपनी पुरानी पार्टी यानी कांग्रेस में रहकर किया था। आतंकी संगठन ने यह भी कहा कि पार्टी छोड़ने से पहले आज़ाद ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ बंद कमरे में बैठक भी की। टीआरएफ ने अपने धमकी भरे पोस्टर में यह भी तर्क दिया कि आज़ाद ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की थी। पोस्टर में यह भी कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी विस्थापित कश्मीरी पंडितों को अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए इस्तेमाल कर रही है। संगठन ने कहा कि दिल्ली पर कुछ विदेशी संस्थाएं जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य दिखाने का दबाव बना रही हैं। ऐसे में यहां विधानसभा के चुनाव करवाना जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक है का बेहतर विकल्प है। इस पर अमली जामा पहनाने के लिए ही गुलाम नबी आज़ाद को प्लान बी के तहत यहां भेजा गया है। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप जुड़े रहिए पीपी न्यूज लाइन के साथ। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।